मेरी वाणी का राग निवृत्त करने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। स्वामी जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज परिवार क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। जो व्यक्ति अपने परिवार में रहना सीख लेता है वह परमात्मा से मिल लेता है, और यदि वह परमात्मा से मिलना भूल जाता है तो परमात्मा उससे आकर मिल लेते हैं। जिस परिवार को हम परमात्मा से मिलने में बाधा मानते हैं, जिस परिवार के बारे में कभी कभी हम लोगों का ख्याल इस तरह का हो जाता है कि भाई परिवार को छोड़ करके दूर रहें, तीर्थ में रहें, बाहर रहें, कहीं परिवार में रहने से हम परिवार में फंसे ही रह जाएंगे। भैया जी विचार करके देखिए कि उस परिवार के बारे में संत ने कहा, परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल किसके लिए है? जो व्यक्ति अपने परिवार में रहना सीख लेता है वह परमात्मा से मिल लेता है, और यहां तक कह दिया कि यदि वह परमात्मा से मिलना भूल जाता है तो परमात्मा उससे आकर मिल लेते हैं। स्वामी जी ने बताया कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भाई बहनों की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो परिवार तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। इसीलिए परिवार की ममता में फंस जाते हैं, परिवार में संघर्ष हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाता है, राग द्वेष में आबद्ध हो जाते हैं, परिवार से मोह का संबंध टूटता नहीं, शरीर टूट जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर को जला दिया जाता है और मोह का संबंध वैसे की वैसे रह जाता है। इसलिए संत ने साधक भाई बहनों को ये परामर्श दिया कि भैया गृहस्थी यदि तुम बन ही गए हो, भूल नहीं कि हमने गृहस्थी बन करके, गृहस्थ आश्रम कोई छोटा आश्रम नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन भूल इतनी सी हो गई कि हम अपने परिवार में रहना नहीं जानते, इसलिए परिवार में फंस गए बुरी तरह से। अब स्वामी जी ने बताया कि परिवार में रहने की एक कला है, और उस कला का आरंभ होता है लालन पालन से। बच्चे का जन्म होता है, वहां से लेकर के जब तक वो बच्चा आपके साथ में है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, आप दादा बन गए, परदादा बन गए, लेकिन परिवार में आपका संबंध तो है ही है। तो हमको ये पता होना चाहिए ठीक तरह से कि हमको अपने बालकों के साथ किस तरह से रहना है। हर माता पिता की बड़ी प्रबल भावना होती है कि भाई हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, पढ़ाई में सबसे आगे निकलें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उनका मस्तिष्क भी अच्छा रहे, वो योग्य बने, आगे जाकर के उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिले और वो परमात्मा के भक्त भी बन जाएं, उनको जीवन मुक्ति का आनंद भी आ जाए। इस तरह की बहुत प्रबल भावना रहती है हर माता पिता की, और इस भावना को पूरी करने के लिए माता पिता बड़ा भारी त्याग भी करते हैं, और त्याग के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो थोड़ी निराशा भी होती है। तो संत ने कहा कि भैया परिवार में कैसे रहना चाहिए, बच्चों के साथ में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इस संबंध में
जानकारी जरूरी है। आरंभ में उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा हुआ उस समय हम क्या सावधानी रखें बच्चे के लालन पालन में 5-6 वर्षों तक। सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि बच्चा पैदा हो गया, आपके गोद में आ गया, सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि आप उस बच्चे को मेरा नहीं माने। आप कहेंगे कि मेरा नहीं मानेंगे तो उसका लालन पालन कौन करेगा? यहाँ एक बहुत रहस्य की बात छिपी हुई है। लालन पालन की दृष्टि से, सेवा करने की दृष्टि से आप उसे मेरा माने, लेकिन मेरा मान करके उस बच्चे से कोई स्वार्थ का संबंध न रखें। ऐसा नहीं सोचे मन मन में कि चलो भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चा था नहीं, सब लड़कियां ही लड़कियां थी, एक लड़का हो गया, अब हम इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, इसकी बहू आएगी, फिर हमारी सेवा करेगी, बुढ़ापे में यही बच्चा हमारा सहारा बनेगा, हम मर जाएंगे तो शमशान में ले जा करके कपाल क्रिया कर देगा, हड्डियां गंगा जी में ले जाके डाल देगा, पीछे से हमारा श्राद्ध करता रहेगा। इस तरह से ये स्वार्थ का संबंध, अपने सुख का संबंध यदि आप बच्चे से रखेंगे तो बच्चा बहुत स्वार्थी बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचें कि इस बच्चे से हमको कुछ लेना है, इस तरह का भाव कभी नहीं रखें, कभी नहीं रखें, कभी नहीं रखें। यदि आप उसके लालन पालन में अपने स्वार्थ के संबंध रखेंगे और किसी भी तरह से लेने का भाव रखेंगे तो आपका लेने का भाव उस बालक के कोमल हृदय में जाकर के उसमें ममता पैदा कर देगा और वो स्वार्थ पैदा कर देगा। फिर वो बच्चा आगे जाकर के स्वार्थी ही बनेगा, बुढ़ापे में आपको धक्का दे देगा। अब क्या हमारे आपके काम है, पत्नी आ गई, हमारे बच्चे हो गए, अब कोई आवश्यकता नहीं है मुझे माता पिता की, वो आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको चाहेगा नहीं, आपका आदर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब आप उसके काम के नहीं रहे। इसलिए जब तक आप किसी के काम के रहेंगे, उपयोगी रहेंगे, तब तक आपका आदर है। अब आपका शरीर बेकार हो गया, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कोई काम घर का कर नहीं सकते, तो भैया जी फिर बच्चे ध्यान भी नहीं देते। गलती कहाँ हो गई? हम देखते हैं कि टेलीविजन ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, किसी भी कीमत पे आप टेलीविजन को हटा नहीं सकते अपने घर से। कहते रहो इस तरह से, काम चलने वाला नहीं है। मूल में भूल हो गई हमसे। हमने बच्चे के साथ में जन्म से ही स्वार्थ का संबंध रख करके उसको घोर स्वार्थी बना दिया। आप कहेंगे कि बड़ी गलती हो गई, हमने तो बच्चे के साथ ऐसा ही संबंध रखा। कोई बात नहीं, भगवान के दरबार में बड़ी पोल है। पोल किस बात की? जिस क्षण आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, परमात्मा आपकी भूतकालीन भूलों को क्षमा कर देंगे। अब भी आप हाथ में गंगा जल लेकर के ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहूंगा, कभी नहीं चाहूंगा, किसी तरह से नहीं चाहूंगा। न चाहने का ये मतलब नहीं है कि बच्चों से कुछ लेना नहीं है। ध्यान देना जी, ये सारा विषय हम कर चुके पहले कि चाहने का क्या अर्थ है। चाहने का अर्थ होता है इस तरह की एक भावना कि बच्चे मुझे सुख देवें, सुविधा देवें, इनके द्वारा मुझे आराम मिलना ही चाहिए। इस तरह का एक जो अधिकार अपने बच्चों पर होता है, वो अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जन्म के समय ये ध्यान रखें, लालन पालन में ध्यान रखें, और इस बात का ध्यान तो मरने तक रखना है। बच्चा बड़ा हो गया, फिर भी हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। लाख रुपया महीना कमाता है, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। सम्मान की भी चाह नहीं होनी चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, वो कहने लगे कि चलो बच्चे से सम्मान तो नहीं चाहते,
लेकिन ये तो रहता ही है कि कम से कम हमारा अपमान तो न करें, ये भी आपकी चाह ही है। किसी भी प्रकार की चाह यदि हम बच्चों से रखेंगे तो हमारे में और बच्चों में टकराव हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मतभेद हो जाएगा, हम शांति पूर्वक साथ साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए भैया जी, शुरू से लेकर के आखिर तक एक इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों से कुछ नहीं चाहें। आप कहेंगे कि भाई कुछ नहीं चाहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? एक सिद्धांत है, आप करके देखना इसको। यदि आप बच्चों से कुछ नहीं चाहेंगे तो बच्चों के हृदय में ये भाव पैदा हो जाएगा कि हमें अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो हम जरूर देंगे। ये भाव पैदा हो जाएगा। यदि आप उनसे कुछ भी चाहेंगे तो उनके मन में ये भाव पैदा हो जाएगा कि माता पिता बड़े स्वार्थी हैं, उनको कुछ नहीं देना है। बहुत सावधानी से आप इस साधना को कीजिए, डरना नहीं है। छोटे बच्चे के लालन पालन में एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है, हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा, ये बच्चा आपका मेहमान है। मुझे आपने बहुत बड़ी सेवा का अवसर दिया है। हम किसी के पास हाथ में साग भी देते हैं ना, सब्जी, कि सब्जी का थैला हमारे घर दे देना, देखते हैं कि भाई आदमी विश्वासी है कि नहीं। इसके बाद में मान लो हम उसको सब्जी के साथ में 500 रुपए दें कि भाई जरा दे देना, तो और विश्वासी चाहिए। हम अपनी लड़की को किसी के साथ में भेजते हैं तो और विश्वासी चाहिए। हम यदि लड़की के शरीर पर 100 तोला सोना उसको पहना करके फिर किसी के साथ भेजते हैं तो और विश्वासी चाहिए। भैया जी, परमात्मा ने हमको बच्चे के रूप में कितना सुंदर उपहार दिया है, कितनी जोरदार चीज उन्होंने हमारे हाथों में सौंपी है कि ये मेरा उपहार है, मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट है, इस भेंट का तुम ध्यान रखना और मेरा मेहमान मान करके तुम लालन पालन करना। तो क्या होगा? तुम्हें आनंद मिल जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम जीवन मुक्त बन जाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे। इसलिए बच्चों को भेजा गया हमारे पास में, इसलिए थोड़ी भेजा गया कि वो हमारे काम आएंगे। हम उनके काम आएंगे ये मान करके कि ये परमात्मा का मेहमान है। यदि आरंभ से कोई अपने बालक को परमात्मा का मेहमान मान ले तो उस बालक में विचित्र प्रकार की योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। किसी प्रकार के दुर्गुण आने का तो प्रश्न ही नहीं। छोटे बच्चे के संबंध में एक बात और है, और वो है महिलाओं के लिए स्तनपान आवश्यक है। यदि आपने अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए परमात्मा के द्वारा भेजे गए दूध को वैसे ही सुखा दिया और बच्चे के मुंह में नहीं डाला तो बच्चे के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होगा ही होगा। परमात्मा की व्यवस्था का भी आपने अपमान किया और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके शरीर में उस सिस्टम को बिगाड़ने से भयंकर रोग पैदा हो जाए। इसलिए सावधान किया गया और आज के वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लग गए। क्या करेंगे बेचारे वैज्ञानिक? हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों के बाप थे, उनको सब कुछ पता था। स्वामी जी महाराज को सब कुछ पता था भैया जी, उन्होंने भी इस बात की तरफ संकेत किया। वैज्ञानिक तो अब कहने लगे। तो बड़ा ध्यान रखना है। अब हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएं हैं, उनको इस बात को समझाना चाहिए, बीमारी को मोल मत लीजिए। बच्चे के साथ में आप ऐसा अन्याय करेंगे जो उसकी चीज है, जिसके द्वारा आपका एक प्रेम का संबंध बच्चे से जुड़ता है। केवल दूध ही उसके पेट में थोड़े ही जाता है, दूध के साथ साथ माँ का प्रेम भी बच्चे के हृदय में जाता है, स्नेह भी जाता है और वहां जाकर के माँ के प्रति प्रेम पैदा करता है।
अब हमने उस प्रेम के माध्यम को मिटा दिया तो ये बच्चे के साथ में अन्याय है एक प्रकार का। छोटे बच्चे के साथ में तो ये 2-3 बातें हमको ख्याल रखनी है। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ने चला गया, वहां एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चा यदि कमजोर है पढ़ाई में, हो ही जाते हैं अमूमन बच्चे, कोई किसी विषय में कमजोर, कोई किसी विषय में कमजोर, कुछ बच्चे पढ़ते भी कम हैं, कुछ का मन पढ़ने में नहीं होता, उस समय हम क्या करें। स्वामी जी महाराज के पास एक बार एक लड़की के पिताजी गए, इलाहाबाद की घटना है ये। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी लड़की को बड़ी तकलीफ। क्या हो गया? सब कुछ है लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो रोने लगता है, बलात हठात पकड़ करके स्कूल ले जाते हैं, इतना रोता है कि स्कूल ले जा करके छोड़ते हैं तो रोते रोते बेहोश हो जाता है। घर पर किसी मास्टर को बुलाते हैं पढ़ाने के लिए तो उसका समय आने का होता है तो घर से भाग जाता है, पकड़ के लाते हैं तो रोता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है। अब बेहोश बच्चे को आप क्या पढ़ाएंगे? तो स्वामी जी महाराज उस बहन के पास में गए, इलाहाबाद चले गए उसके घर पर और कहा कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी। तो पिताजी ने पहले फोन कर दिया था कि संत आ रहे हैं। उसने अपनी समस्या को बताया, रोने लग गई। महाराज सब प्रकार का सुख और एक बच्चा और 7-8 वर्ष का हो गया और अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं। बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई तो जरूरी है, अब क्या किया जाए। स्वामी जी हंसने लग गए, कोई समस्या नहीं है, समाधान बताया। पहली बात ये बताई कि अपने मुंह से तुम इस बच्चे को ये कभी मत कहना कि तुम स्कूल नहीं जाते, तुम स्कूल नहीं जाते, ऐसा कभी मत कहना। दूसरी बात, इस बच्चे को तुम ये कभी मत कहना अपने मुंह से कि तुम बड़े खराब हो, स्कूल नहीं जाते। मुंह से बच्चे को खराब मत कहना, मुंह से बच्चे को कमजोर मत कहना, मुंह से बच्चे की निंदा मत करना। दूसरी बात बताई, अपने मन में ये सोचती रहो कि मेरा बच्चा जरूर स्कूल जाएगा। आ गया कोई विशेष कारण इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहा है, लेकिन बच्चे में मूलतः कोई अवगुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, स्कूल जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। केवल ये भाव रखती रहो। तीसरी बात बताई, इस बच्चे को क्या बनाना चाहती हो तुम? उसने कहा महाराज हमारे तो बहुत बड़ा व्यापार है, ये सफल व्यवसायी बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम अपने मन में ये सोचती रहो कि मेरा लड़का बड़ा होकर के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, योग्य बिजनेसमैन बनेगा, इस तरह का चिंतन करती रहो। और चौथी बात बताई कि जब तुम्हारी गोद में आकर के ये बच्चा कभी कभी बैठे तो इसको कह दिया करो कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, बेटे तुम तो बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं, अब तक स्कूल नहीं गए, क्या हो गया, लेकिन तुम कल जरूर स्कूल जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो। थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दिया करो। और कभी यदि वो कोई ठीक काम करे घर पे, कोई न कोई तो करता ही है बच्चा, तो उसको कह दिया करो, शाबाशी दे दिया करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस इतनी सी साधना बता करके संत ने कहा कि तुम बच्चे के साथ में इस तरह से ये साधना करो और देखो भगवान ने चाहा तो बच्चा स्कूल जाने लगेगा। न केवल स्कूल जाने लगेगा बल्कि उसमें योग्यता भी आ जाएगी। बहन ने सोचा कि सामान्य सी साधना, कुछ नहीं लगता इसमें, कोई मंत्र तंत्र उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जरूरत थी उसे, इसलिए उसने इस साधना को किया। 7-8 महीने के बाद स्वामी जी महाराज फिर इलाहाबाद गए, बहन के घर गए, रविवार का दिन था। जाते ही वो बहन स्वामी जी के चरणों में गिर करके कहने लगी, महाराज
क्या जादू हो गया, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? महाराज स्कूल गया है। अरे रविवार को स्कूल गया, आपने क्या जादू कर डाला? थोड़े ही दिनों के बाद बच्चा स्कूल जाने लग गया, पढ़ाई में भी बड़ा तेज, अध्यापकों ने बड़ी तारीफ की, और अब तो कुछ ऐसा हो गया उसको कि आज रविवार होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं एक बार तो स्कूल जाके तो आऊंगा। तो गया है स्कूल का चक्कर लगाने के लिए, वापस आ गया वो बच्चा, पढ़ने में बहुत तेज हुआ जी आगे जाकर के। संत ने कहा, रहस्य की बात बताई कि आप अपने बच्चों के बारे में अपने हृदय में जैसा सोचेंगे वो बच्चे वैसे ही बन जाएंगे, सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, आप उसका नाम रख दीजिए कलेक्टर, जैसे घर का नाम होता है ना, वैसे कलेक्टर घर का नाम रख दीजिए, और मन में ये चिंतन करते रहिए केवल कि हमारा लड़का कलेक्टर जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। इस चिंतन मात्र से बच्चे में कलेक्टर बनने की योग्यता पैदा हो जाएगी। रहस्यजनक बात है जी ये, और मैंने तो इसको करके भी देख लिया और इसका नतीजा भी सामने आ गया। ये उस समय मेरे बात आ गई पढ़ने में, जब मेरा तीसरा लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मैंने तो उसी बात को पकड़ा, आज वो बच्चा पढ़ाई में सबसे होशियार है, और उसके बाद में कभी उसको कोई असफलता नहीं मिली। तो भैया जी ये संत की बताई हुई बातें, वहां से साइबेरिया से एक पक्षी उड़ करके आता है, सारस वगैरह होगा उसका नाम, राजस्थान में भरतपुर में आकर के 4-6 महीने रहता है वो पक्षी। साइबेरिया से जिस समय चलता है उस समय उसके अंडे देने का टाइम होता है, वहां अंडे दे देते हैं, वहां से उड़ करके यहाँ आ जाते हैं हिंदुस्तान में, भरतपुर में। वो अंडे वहीं रहते हैं, अपने आप पक जाते हैं। जब वापस जाते हैं 3-4 महीने के बाद तो बच्चों से मिल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पक्षियों में ऐसा नियम है कि वो अंडों के ऊपर बैठे रहते हैं, तब उनके अंडे पकते हैं, वैसे पकते नहीं। कैसे अंडे पक गए, खोज की गई, अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, और नतीजा क्या निकाला गया? नतीजा ये निकला कि इन पक्षियों के हृदय में ये भाव रहता है कि हमारे अंडे वहां पड़े हैं, हमारे बच्चे वहां हैं, इस भाव से वो अंडे पक जाते हैं। कछुए के बारे में भी ये बात सत्य है, और रामायण में लिखी हुई बात भी है। कछुआ भी अपने अंडे या बच्चा दे करके और पता नहीं समुद्र में कहाँ कहाँ घूमता रहता है, और भाव से वो अंडे पक जाते हैं। ये भी पाया गया कि जो पक्षी साइबेरिया से चल करके आते हैं और बीच में मर गए, उनके अंडे भी वहां नष्ट हो गए। अभी तक ये भाव साधना, जिसको आजकल के वैज्ञानिक लोग अब टेलीपैथी कहने लगे हैं, भैया जी इसका विशेष विकास नहीं हुआ। भाव का कितना जोरदार प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर, आगे के लोगों पर, और परमात्मा के पथ में भी भाव का बड़ा भारी महत्व है, और परिवार में भी भाव का बड़ा भारी महत्व है। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, बस जो कुछ आपके भाव रहेंगे उसी के अनुसार फिर आपकी क्रियाएं रहेगी। पहले भाव, उसके बाद में क्रिया। तो भैया जी कमजोर बच्चा हो तो उसको आप इस तरह से सुधारें। एक बात और, वो ये है कि बच्चा कोई गलती करे तो आप उसके साथ में क्या करेंगे? बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो हम क्या करते हैं प्राय कि जैसे ही बच्चे से कोई भूल होती है तो माता पिता को क्रोध आ जाता है। स्वामी जी ने उदाहरण देकर के बताया कि आप अपने बच्चे को लेकर के किसी से मिलने के लिए गए, अब वहां किसी ने लाकर के सामने मान लीजिए मिठाई दी, आपका बच्चा उठा और उसने झटपट मिठाई में हाथ डाला और खा गया। आपने देखा कि ये क्या इस तरह का शिष्टाचार ही नहीं जानता बच्चा, आपको उस पर क्रोध आ गया। लेकिन उस समय क्योंकि वहां मेहमान लोग बैठे हैं, आपने कुछ नहीं कहा, लड़के की तरफ केवल आंख निकाल दी।
अब आए घर, और घर आकर के उसको डांटना, फटकारना, मारना, ये आपने किया। बहुधा इस तरह का होता है। बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो माता पिता को या तो उन पे क्रोध आता है, और कभी कभी इतना अधिक क्रोध आता है कि वो थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं। तो ये क्रोध आना और क्रोध में उनके साथ में जो कुछ हो जाना, इसको भैया जी स्वामी जी महाराज ने बच्चों की हत्या कहा। कैसे? यदि हमारा बच्चा कोई गलती करता है, मान लीजिए उसके हाथ से कैमरा जैसी कोई चीज है, गिर गई, टूट गई, आपको 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, सहन नहीं हुआ, क्रोध आ गया, डांट दिया, फटकार दिया। स्वामी जी ने कहा कि इसके कुछ निश्चित परिणाम होंगे। यदि हम बच्चे पर क्रोध करेंगे, उसकी भूल को सुधारने के लिए डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, तो उसके कुछ निश्चित परिणाम होंगे ही, बच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि जैसे ये बात सत्य है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसी तरह से बच्चों के साथ में क्रोध करने के ये परिणाम होंगे ही होंगे, बचेंगे नहीं। पहला परिणाम क्या होगा कि बच्चा उस गलती को बार बार करेगा। एक बार आपका कैमरा तोड़ दिया, दूसरी बार टॉर्च तोड़ देगा, तीसरी बार बर्तन गिरा देगा। बच्चे से वो गलती बार बार होती रहेगी। दूसरा प्रभाव, इसका खराब प्रभाव ये पड़ेगा कि वो बच्चा जिस पे आप बार बार क्रोध करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, भैया जी उसकी मानसिक शक्तियां कुंठित हो जाएगी। भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति हम लोगों को दे रखी है। यदि आप बच्चे को बार बार डांटेंगे, फटकारेंगे, डराएंगे, तो उसकी मानसिक शक्तियां कुंठित हो जाएगी, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। तीसरा खराब प्रभाव ये पड़ेगा कि उस बच्चा में हीनता का भाव पैदा हो जाएगा, दब्बू स्वभाव का बन जाएगा, दब्बू स्वभाव का, जिसको हम कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो उस बच्चे में डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और देखिए कि एक बार यदि किसी में ये हीनता का भाव पैदा हो गया, जल्दी से मिटेगा नहीं, फिर जीवन भर हीनता का भाव उस बच्चे में चलता रहेगा। और ये हत्या का काम किसने किया जी? माता पिता ने किया। उसको हीन किसने बना दिया? दीन किसने बना दिया? माता पिता के क्रोध ने बना दिया, डांट फटकार ने बना दिया। कुछ माता पिता बहुत कड़ा अनुशासन रखते हैं बच्चों पर, बिल्कुल गलत है। अनुशासन होना चाहिए एक सीमा तक, और अनुशासन करना आना चाहिए। यदि आपका अनुशासन क्रोधपूर्ण अनुशासन है, आप उसको इसे क्षण बंद कर दीजिए, अन्यथा बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो भैया जी उसका कुपरिणाम तीसरा ये होगा कि हीनता का भाव पैदा हो जाएगा। चौथा बहुत खतरनाक प्रभाव ये होगा कि आप यदि बच्चे पे अथवा किसी भी पक्ष पे, ये बात सभी के लिए सत्य है कि किसी पे आप बार बार क्रोध करेंगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार करते ही गए, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे हृदय के क्रोध के परमाणु परमात्मा के द्वारा लगाई गई इस वायुमंडल की सूक्ष्म मशीनों के माध्यम से बच्चे के हृदय में पहुंच जाएंगे। तो वो क्रोध के परमाणु वहां जा करके और क्रोध का पहाड़ लगा देंगे, एक तरह से पहाड़ लगा देंगे, आप देखिए। और वो बच्चा कालांतर में क्रोधी स्वभाव का बन जाएगा। फिर हम कहेंगे क्या बताएं साहब, बच्चे को क्रोध बहुत आता है हमारे पे। अरे भाई, आपने खुद ने उसको क्रोधी बना दिया। ये नियम है कि जिस पर हम क्रोध करेंगे उसके हृदय में हमारे प्रति क्रोध पैदा हो जाएगा। हमारे प्रति क्या क्रोध पैदा हो जाएगा? हर एक के प्रति क्रोध आने लग जाएगा। कितना गलत कर दिया हमने, बच्चे को क्रोधी स्वभाव का बना दिया।
भगवान ने शांत बच्चा हमको दिया था, हमारे क्रोध के परमाणुओं से हमने शांत बच्चे को क्रोधी बना दिया। और पांचवा बहुत खतरनाक और सबसे ज्यादा खतरनाक परिणाम ये होगा कि यदि आपने उस बच्चे पर बार बार इस तरह से क्रोध किया और डांटा फटकारा, तो वो बच्चा बड़ा होकर के आपका दुश्मन बन जाएगा।